जनता कई बार पूछती है कि हमारे बोलने से क्या होता है। सरकार तो सुनती नहीं, कोई सुनता नहीं। लेकिन नीट के बवाल पर आपने देखा है कि एक एक करके परतें खुल रही है। मामले की कल सुनवाई होनी है उच्चतम न्यायालय में, जिसमें बहुत सारे पेटिशंस है। बहुत सारे पेटिशंस तो कहा जा रहा है कि एनटीए की तरफ से भी है। कल की कल देखेंगे, मगर आज की खबर बता रही हूँ आपको कि 18 जून 2024 को यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ और आज ही इसे कैंसिल कर दिया गया है। मतलब एक दिन और कैंसिल करना पड़ा। मतलब ये पेपर लीक वाली सरकार है। और ये प्रेस विज्ञप्ति आई है, पीआईबी के द्वारा जारी करी गई है 19 जून 2024 रात के 10:02 पर। कैंसिलेशन ऑफ यूजीसी नेट जून 2024 एग्जामिनेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की है ये विज्ञप्ति, जिसमें लिखा गया है कि द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए कंडक्टेड the UGC NET June 2024 examination in OMR pen and paper mode on 18th June 2024 in 2 shifts across different cities of the country। NTA के द्वारा, जो नीट के मामले में भी संदेह के घेरे में है, और नीट के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि 0.001% भी गलती नहीं होनी चाहिए थी। इस विज्ञप्ति में आगे लिखा है, ऑन 19 जून 2024 the University Grants Commission UGC received certain inputs from National Cyber Crime Threat Analytics Unit of Indian Cyber Crime Coordination Center 14C under the Ministry of Home Affairs on the examination। जो Ministry of Home Affairs के तहत आने वाला ये जो यूनिट है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है, उनके इनपुट के बाद क्या करा गया, इसे कैंसिल। क्यों? क्योंकि इसमें आगे लिखा है, दीज इनपुट्स प्राइमा फेसाई इंडिकेट दैट द इंटेग्रिटी ऑफ द अफोरसेड एग्जामिनेशन मे हैव बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। ये एग्जामिनेशन जो है ये कॉम्प्रोमाइज हुआ, ये प्राइमा फेसाई ये दिख रहा है। To ensure the highest level of transparency and sanctity of the examination process, the Ministry of Education, Government of India has decided that the UGC NET June 2024 examination be cancelled. A fresh examination shall be conducted, for which information shall be shared separately. Simultaneously, the matter is being handed over to the Central Bureau of Investigation (CBI) for thorough investigation in the matter। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो 18 जून 2024 को हुआ, उसे 19 जून 2024 को रात के 10:02 पर विज्ञप्ति जारी करके बताया जा रहा है कि इसे कैंसिल कर दिया गया है। नीट यूजी 2024 एग्जामिनेशन ये और महत्वपूर्ण है। In the matter pertaining to the NEET undergraduate examination 2024, the issue related to grace marks has already been fully addressed। As regards certain irregularities alleged in the conduct of the examination in Patna, a detailed report has been sought from the Economic Offences Unit, Bihar Police। Government will take further action on receipt of this report। Government is committed to ensure the sanctity of examination in the interest of students। It is reiterated that any individual organization found to be involved in this matter will face strictest action। क्योंकि आप जानते हैं कि गोधरा गुजरात में भी ये पेपर लीक हुआ था। 10 मई को वहाँ पे ये मामला सामने खुल गया था। उसमें अरेस्टिंग भी हुई थी, 3 उसमें अक्यूज्ड थे। और जो बिहार का मामला था वहाँ पे भी एफआईआर दर्ज हुई थी। उसी समय की बात है जब ये इम्तिहान हो रहा था। लेकिन आज यूजीसी नेट जून 2024 का एग्जामिनेशन जो कैंसिल हुआ है, इसका मतलब है कि कहा जा रहा है कि पूरी की पूरी जो परीक्षा है उसमें प्राथमिक दृष्टया परीक्षा कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, इसलिए इसे रद्द किया जा रहा है। और ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा कहा गया है। अब देखना यह है कि नीट एग्जामिनेशन में ग्रेस मार्क्स के लिए ये बात कर रहे हैं, वो मैटर कोर्ट में है। कल उसमें क्या होता है वो देखा जाएगा। ग्रेस मार्क्स की बात पर वो कह रहे हैं कि उसको हमने पूरी तरह एड्रेस कर दिया, मगर नीट के एग्ज़ाम को भी एनटीए ने कराया। इसका मतलब है कि एनटीए सवालों के घेरे में नहीं है। अब सीबीआई जांच यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में होगा, तो नीट के एग्ज़ाम में
अब सरकार क्या करने जा रही है, शिक्षा मंत्रालय क्या करेगा, क्योंकि अभी तक कवर अप करने की बड़ी कोशिश करी गई थी जब तक ये मामला बढ़ के इस तरह से बाहर नहीं आ गया। ग्रेस मार्क्स की बात को वो कह रहे एड्रेस कर लिया गया। आज के ज़माने में जब हम जानते हैं कि इस वाले मैटर में भी जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है उसमें भी कहा जा रहा है कि ये दिखाई दे रहा है साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को कि कहीं ना कहीं ये इसमें धांधलेबाजी हुई है। तो धांधलेबाजी तो नीट के एग्ज़ाम में कहा गया, ये तो अब क्योंकि नीट का मामला सामने आ गया उसके बाद ये यूजीसी नेट का मामला आया है तो त्वरित कार्यवाही होनी ही थी, क्योंकि ये मैटर भी कोर्ट में जाता ही। लेकिन अगर इसके बारे में अब ये कहा जा रहा है, जब इतना बवाल मचने के बाद भी इसमें धांधलेबाजी सामने आई है, तो क्या नीट का एग्ज़ाम जिसमें धांधलेबाजी की बातें हो रही हैं, क्या वो दिखाई नहीं दे रहा? सवाल उठ रहे हैं और सवाल शिक्षा मंत्रालय पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तहत शिक्षा मंत्रालय पर सवाल है कि आखिर आप लोग क्या कर रहे हैं। एनटीए के साथ क्या होगा ये देखने की बात है। आवाज़ उठाते रहिए, ये आपकी ही आवाज़ की खातिर आज ये निर्णय लिया गया कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो 18 जून को हुआ उसे 19 जून को कैंसिल कर दिया गया है। नीट वाले बच्चे जो 24 लाख हैं उनके न्याय के लिए भी आगे आइएगा, बोलते रहिएगा, तो उन बच्चों को भी न्याय मिलेगा। वो भी इस देश का भविष्य है। डॉक्टर हमारी प्राणों की रक्षा करते हैं। आज अगर हमने उनकी रक्षा नहीं करी जो सही तरह से पढ़कर डॉक्टर बनने के राह पर चले हैं, तो हम अपने साथ नाइंसाफ़ी करेंगे। कल उन्हें डॉक्टर बनाएंगे जो शायद इसे डिज़र्व नहीं करते, जो अपने सीट का मोल भी नहीं समझेंगे, क्योंकि उन्हें तो सीट खरीद कर लेनी थी। इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। अभी अभी की खबर है।